इंटरनेट पर ही हमारे डिजिटल वॉलेट में डिजिटल रूप में ही स्टोर होती है। इसे ऑनलाइन करेंसी भी कह सकते हैं क्योंकि यह सिर्फ ऑनलाइन ही लेन देन करने में सक्षम है दोस्तों, प्रॉपर वर्चुअली डिजिटली। इसको हम इंटरनेट के माध्यम से यूज कर सकते हैं, डिजिटली रूप से यूज कर सकते हैं, लेकिन पेपर मनी के रूप में हम इसको अपने वॉलेट में या अपने हाथ में नहीं ले सकते। क्रिप्टो करेंसी किसने बनाई, कैसे जन्म हुआ? तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी को 2009 में सतोशी नाकामोतो ने शुरू किया था, लेकिन इससे पहले भी कई देशों और कई बड़े निवेशकों ने डिजिटल मुद्रा के क्षेत्र में पहले भी काम किया था। आपको बता दें कि यूएस ने 1996 में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड बनाया था। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड 1996 में, ये ऐसा गोल्ड था जिसे रखा नहीं जा सकता था, लेकिन इससे दूसरी चीजें खरीदी जा सकती थी। इसे 2008 में बैन कर दिया गया था। सन 2000 में नीदरलैंड ने पेट्रोल भरने के लिए कैश को स्मार्ट कार्ड से जोड़ा था। तो 2009 में सतोशी नाकामोतो नाम के एक व्यक्ति थे या एक ग्रुप था, यह अभी सस्पेंस है, जिन्होंने इस क्रिप्टो करेंसी को सबसे पहले लॉन्च किया था, जिसमें पहली करेंसी आपकी थी बिटकॉइन। कैसे खरीदी जाती है क्रिप्टो करेंसी? वैसे तो क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के दो प्रमुख तरीके हैं, लेकिन भारत सहित आज पूरे विश्व में सबसे आसान और लोकप्रिय तरीका है इन्हें क्रिप्टो एक्सचेंज के जरिए खरीदना। एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब होता है क्रिप्टो के अंदर बाय एंड सेल का एक मीडिएटर, उसके माध्यम से आप खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि पूरी दुनिया हजारों क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर काम कर रहे हैं। अगर हम भारत की अगर बात करें तो भारत में लोकल के साथ साथ अनेकों अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं, जहां से आप आसानी से क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर सकते हैं एक्सचेंज की मदद से। काफी सारे एक्सचेंज हैं। क्रिप्टो करेंसी में क्या है? क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी वित्तीय लेन देन का एक जरिया है। यह एक आभासी करेंसी होती है जो दिखाई नहीं देती और ना ही इसे आप छू सकते हैं। इसे डिजिटल करेंसी भी कहते हैं क्योंकि इसका पूरा कारोबार ऑनलाइन माध्यम से ही होता है। क्रिप्टो करेंसी का जो लेन देन है वो प्रॉपर डिजिटली ही रहता है। इसको हम वर्चुअली ही यूज कर सकते हैं, आभासी रूप में ही यूज कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को कौन संचालित करता है? क्रिप्टो करेंसी के कारोबार में कोई मध्यस्थ नहीं होता, इसे एक नेटवर्क द्वारा ऑनलाइन संचालित किया जाता है। इसके अनियमित होने का यही एक प्रमुख कारण है। क्रिप्टो करेंसी में कैसे होता है लेन देन? क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल होता है। मतलब जब भी क्रिप्टो करेंसी में कोई लेन देन होता है तो इसकी जानकारी ब्लॉकचेन में दर्ज की जाती है और उसे एक ब्लॉक में रखा जाता है। क्रिप्टो करेंसी इनक्रिप्टेड यानी कोडेड होती है और इसका रिकॉर्ड क्रिप्टोग्राफिक की मदद से नियंत्रित किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी में प्रत्येक लेन देन एक डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा संस्थापित किया जाता है। इसे एक कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए नियंत्रित किया जाता है। यानी कि आपकी क्रिप्टो करेंसी का जो लेन देन होता है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक प्रकार का एक लेजर होता है जिसे हम बही खाता बोलते हैं। उस बही खाता के में आपका रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन मेंटेन होती है और जो आपका ट्रांजेक्शन होता है, जो आपका वहां पे रिकॉर्ड होता है, वो एक कोडेड फॉर्म में होता है। क्रिप्टोग्राफिक वर्ड्स, क्रिप्टोग्राफिक वर्ड क्या होते हैं? जैसे कि आप सभी लोग द कपिल शर्मा शो देखते हैं, तो द कपिल शर्मा शो में कपिल का नाम बिट्टू होता है, तो वो बिट्टू जो उसका नाम है वो एक कोडेड नेम है उसका, राइट? तो उस कोडेड नेम से हम परिभाषित नहीं कर सकते कि दिस इज द नेम ऑफ योर्स, किसका नाम है ये। ओके, तो कोडेड फॉर्म में होता है जो भी आपका ट्रांजेक्शन होता है। अब बात आई थी ब्लॉकचेन की, तो ब्लॉकचेन क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लॉकचेन एक प्रकार का लेजर है। लेजर यानी कि बही खाता। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या बही खाता कुछ नया है? नहीं, ये हमारे पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है। जब हमारे बाबा परदादा हुआ करते थे उस टाइम पे एक मुनीम होता था। मुनीम
उस बही खाता को मेंटेन करता था। लेकिन चीजें थोड़ी सी जब एडवांस हुई, टेक्नोलॉजीज आई, तो वहां पर अकाउंटेंट आए। अकाउंटेंट आपका लेजर के माध्यम से रिकॉर्ड मेंटेन करने लगे। लेकिन अकाउंटेंट पर्टिकुलर एक सिस्टम के माध्यम से आपके रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। वो उसके अंदर कोई भी चीट या फ्रॉड कर सकते थे। तो वहीं पर एडवांस टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ, जिसका नाम ब्लॉकचेन रखा गया। क्या है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक प्लेटफॉर्म है जहां ना सिर्फ डिजिटल करेंसी बल्कि किसी भी चीज को डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। किसी भी चीज को डिजिटल बनाकर उसको वहां पर रिकॉर्ड के रूप में रख सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल वही खाता है। जो भी ट्रांजैक्शन इस पर होता है वो चेन में जुड़े हर कंप्यूटर पर दिखाई देता है। इसे क्रिप्टो करेंसी का बैकबोन कहा जाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज में ही नहीं बल्कि कई और भी क्षेत्रों में होता है। यह एक सुरक्षित और डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है जिसे हैक कर पाना लगभग नामुमकिन है। ये डिसेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है जिसका ना कोई ओनर ना कोई कंट्रोलर, सेल्फ ही अपने आप में ये ओनर है। इसको ना कोई इसमें कोई चेंज कर सकता है ना ही कोई डिलीट कर सकता है। ब्लॉकचेन नाम कैसे पड़ा? तो ब्लॉकचेन दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्लॉक और दूसरा चेन। ब्लॉक का मतलब है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे डेटा ब्लॉक से है। मतलब इन ब्लॉक्स में की डेटा रखा जाता है। अलग अलग ब्लॉक्स में करेंसी यानी डेटा होते हैं और ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। डेटा की एक लंबी चेन बनती जाती है। जैसे ही नया डेटा आता है उसे एक नए ब्लॉक में दर्ज किया जाता है। ब्लॉक के भरने पर इसे नए डेटा से जोड़ दिया जाता है। इसी तरह सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यानी कि कई सारे ब्लॉक्स की एक कड़ी, उसको हम ब्लॉकचेन बोलते हैं। राइट? ब्लॉकचेन कैसे काम करती है? ब्लॉकचेन डिजिटल जानकारी को रिकॉर्ड और डिस्ट्रीब्यूट करने की अनुमति देती है। ब्लॉकचेन लेनदेन का एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे बदला, हटाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। ब्लॉकचेन को डिस्ट्रीब्यूटर लेजर टेक्नोलॉजी डीएलटी के रूप में भी जाना जाता है। ब्लॉकचेन पहली बार 1991 में एक रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में आया था, लेकिन वर्ष 2009 में बिटकॉइन में इसका इस्तेमाल किया गया। अब इसे क्रिप्टो करेंसी के साथ कई दूसरे कामों में भी इस्तेमाल किया जाता है। यह एक डिजिटल बही खाते के रूप में यूज किया जाता है। इसका जो लॉन्चिंग टाइम था 1991 में इस रिसर्च प्रोजेक्ट किया गया था। लेकिन जब इसको प्रूफली देखा गया तो इसका जो यूज रहा वो 2009 में बिटकॉइन के माध्यम से रहा। उस टाइम से ये टेक्नोलॉजी चर्चा में आई, एक चर्चित का विषय बनी। राइट? डेटाबेस से ये कैसे अलग है? ब्लॉकचेन और डेटाबेस में काफी समानता है। डेटाबेस किसी भी सिस्टम के इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। ब्लॉकचेन भी डेटाबेस जैसा ही होता है, लेकिन यह कई कैटेगरीज के तहत जानकारी इकट्ठा रखता है। इन ग्रुप्स को ब्लॉक कहते हैं। ये ब्लॉक कई दूसरे ब्लॉक से जुड़े होते हैं जो डेटा का एक चेन बनाते हैं। इसीलिए इस सिस्टम को ब्लॉकचेन कहते हैं। सामान्य डेटाबेस के उलट ब्लॉकचेन में कोई एक अथॉरिटी कंट्रोल नहीं होती। इसके पीछे सोच यह थी कि इसे यूजर ही चलाएंगे। मतलब ये बिल्कुल इंडिपेंडेंस होता है, यहाँ पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। ये डेटाबेस से बिल्कुल अलग है। राइट? यहाँ पर हजारों कंप्यूटर के सर्वर एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में किसी प्रकार का चीट या फ्रॉड करना नामुमकिन है, लगभग असंभव है। राइट? तो दो चीजें हमने समझी, क्रिप्टो करेंसी क्या है और ब्लॉकचेन क्या है। थोड़ा सा इसके बारे में और हम
प्रकाश डालना चाहेंगे तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, एक वर्चुअल करेंसी है, एक इंटरनेट बेस्ड करेंसी है, जिसको हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक प्रकार का डिजिटल वही खाता है जहां हमारा लेन देन का रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, और जो हमारा लेन देन होता है वो एक कोडेड फॉर्म में होता है जिसे हम क्रिप्टोग्राफिक वर्ड बोलते हैं, राइट। अब इस क्रिप्टो करेंसी को यूज करने के लिए एक एक्सचेंज की आवश्यकता होती है, और दुनिया में काफी सारे एक्सचेंज काम करते हैं, जिसमें से सबसे नंबर वन जो एक्सचेंज है आपका बाइनेंस। बाइनेंस दुनिया का नंबर वन एक्सचेंज है, और एक्सचेंज का मतलब होता है क्रिप्टो के अंदर बाय एंड सेल का एक मीडिएटर। सिंपल, क्रिप्टो के अंदर बाय एंड सेल का एक मीडिएटर। तो इसमें आप बाइनेंस एक्सचेंज को अपने प्ले स्टोर के माध्यम से इंस्टॉल करके उसमें केवाईसी कर सकते हैं, और केवाईसी के थ्रू आप वहां पर दुनिया की किसी भी क्रिप्टो को बाय एंड सेल कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं इस क्रिप्टो करेंसीज में दो प्रकार की करेंसी काम करती हैं, एक होता है कॉइन, एक होता है टोकन। कॉइन और टोकन में क्या अंतर है यह समझना बहुत जरूरी है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जो रिटेल या नए ट्रेडर को कंफ्यूज कर देती हैं। ऐसा ही मामला क्रिप्टो कॉइन और टोकन का भी है। क्रिप्टो करेंसी की यात्रा में ज्यादातर लोगों के सामने क्रिप्टो कॉइन और टोकन को लेकर यह सवाल आता है कि क्या दोनों एक ही हैं या इनमें अंतर है। प्रॉब्लम्स आती है समझने में कि कॉइन और टोकन दोनों एक ही हैं या अंतर है, डिफरेंस है। तो फंडामेंटल लेवल पर देखेंगे तो कॉइन और टोकन लगभग एक समान है फंडामेंटल्स लेवल पर, अगर आप देखते हैं, राइट। इन दोनों में वैल्यू होती है और दोनों से पेमेंट किया जा सकता है। आप इन दोनों को एक दूसरे से बदल भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर इनका एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन दोनों में मुख्य अंतर इनकी उपयोगिता में है। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आप टोकन से कर सकते हैं लेकिन क्वाइन से नहीं। वहीं दूसरी तरफ कुछ मार्केट प्लेस क्वाइन एक्सेप्ट करते हैं लेकिन टोकन नहीं। इसको आप एग्जाम में आने वाली रीजनिंग के सवाल की तरह भी समझ सकते हैं। ये दोनों की तुलना आप इन्वेस्टर और ट्रेडर के साथ कर सकते हैं। जैसे सभी ट्रेडर इन्वेस्टर करते हैं लेकिन सभी इन्वेस्टर ट्रेड नहीं करते। और सिंपल सा अंतर मैं आपको बताऊं तो कॉइन अपनी खुद की ब्लॉकचेन पे काम करता है, टोकन उस कॉइन की ब्लॉकचेन पे काम करता है। क्रिप्टो कॉइन और टोकन दोनों एक जैसे हैं लेकिन वे दो अलग अलग चीजें हैं। क्रिप्टो सिक्कों के विपरीत टोकन का अपना ब्लॉकचेन नहीं होता, वे क्रिप्टो कॉइन के ब्लॉकचेन पर काम करते हैं। उदाहरण के लिए कई टोकन इथेरियम पर चलते हैं, बिटकॉइन पर चलते हैं, डॉजी पर चलते हैं, सोलाना पर चलते हैं, बीएनबी पर चलते हैं, राइट। यानी कि टोकन का अपना खुद का ब्लॉकचेन नहीं होता, वो कॉइन की ब्लॉकचेन पर वर्क करते हैं। टोकन की भी वैल्यू, क्रिप्टो सिक्कों के लेन देन को ब्लॉकचेन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एक ब्लॉकचेन हजारों टोकन होस्ट कर सकता है, जैसे इथेरियम ब्लॉकचेन पर बहुत से टोकन बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए इथेरियम एक ब्लॉकचेन है और इसका नेटिव टोकन ETH है, लेकिन इथेरियम ब्लॉकचेन पर कई दूसरे टोकन डाई, लिंक और पॉम भी काम करते हैं। क्रिप्टो करेंसी की तरह ही टोकन्स भी एक वैल्यू होती है और इनको भी एक्सचेंज किया जा सकता है। आपका पीवीसी मेटा टोकन, क्योंकि वो बीएनबी की ब्लॉकचेन पे काम करता है, बीएनबी बाइनेंस का कॉइन है, राइट। टोकन का कोई अपना ब्लॉकचेन नहीं। क्रिप्टो कॉइन स्वयं के ब्लॉकचेन पर ऑपरेट होती है, वही टोकन का कोई ब्लॉकचेन नहीं होता है। ये क्रिप्टो कॉइन के ब्लॉकचेन पर ऑपरेट होती है। क्रिप्टो कॉइन को पूरी तरह से पेमेंट के लिए यूज किया जाता है।
क्रिप्टो टोकन को पेमेंट के साथ डिजिटल एग्रीमेंट्स के साथ साइन करने के लिए यूज किया जाता है। क्रिप्टो कॉइन को स्थानांतरित करते समय लेनदेन के लिए शुल्क कम होता है, टोकन स्थानांतरित करते समय अधिक महंगा होता है। यानी कि कॉइन के अंदर जो हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो में ट्रांजेक्शन फीस थोड़ा कम होता है, टोकन के अंदर ट्रांजेक्शन फी थोड़ा ज्यादा होता है, राइट। तो सिंपल सा अंतर होता है, ज्यादा कोई अंतर नहीं होता है कॉइन और टोकन में। कॉइन अपनी खुद की ब्लॉकचेन पे काम करता है, टोकन उस कॉइन की ब्लॉकचेन पे काम करता है, राइट। तो तीन चीजें हमने अभी तक क्लियर की है दोस्तों। अब बात करेंगे हम हमारे पीवीसी मेटा की। आखिर पीवीसी मेटा क्या है? तो पीवीसी मेटा आपका एक टोकन है। क्यों टोकन है? क्योंकि बीएनबी की ब्लॉकचेन पे काम करता है। बीएनबी बाइनेंस का कॉइन है। बाइनेंस दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है, राइट। आपका पीवीसी मेटा जो कि मेटावर्स प्रोजेक्ट के ऊपर लॉन्च हुआ है। इस पीवीसी मेटा को बाय करने के लिए आपको दो एप्लीकेशंस की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से सबसे फर्स्ट है आपका बाइनेंस। तो बाइनेंस पर आप कैसे अपना अकाउंट बनाएंगे, कैसे आप अपने बाइनेंस अकाउंट को साइन अप करेंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो आप अपने अपलाइन अपने मेंटर के साथ बैठकर अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। उसी के साथ साथ आपको ट्रस्ट वॉलेट की आवश्यकता होती है। ट्रस्ट वॉलेट क्या है? ट्रस्ट वॉलेट एक प्रकार का क्रिप्टो वॉलेट है और ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, राइट। ट्रस्ट वॉलेट क्या है? ट्रस्ट वॉलेट जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है कि यह किसी प्रकार की पब्लिक वर्चुअल डिजिटल ट्रस्टेड तिजोरी होती है। वर्चुअल डिजिटल ट्रस्टेड तिजोरी, राइट, जिसमें लोग अपनी क्रिप्टो करेंसी और टोकन को सुरक्षित रख सकते हैं। हालांकि यह वॉलेट कितना ट्रस्टेड है इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि ये किसके द्वारा बनाया गया है यह जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी दुनिया भर के लोग इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अपने क्रिप्टो को इसमें सुरक्षित रख सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट को क्रिप्टो और डिजिटल टोकन का समुद्र माना जाता है। इसमें लगभग 1.5 लाख से अधिक प्रकार के क्रिप्टो टोकन को स्टोर, स्वैप और एक्सचेंज किया जा सकता है। जैसे कि यदि आपके वॉलेट में डॉलर पड़े हुए हैं तो आप उनको बिटकॉइन या इथेरियम, डॉजी, पीवीसी मेटा किसी भी क्रिप्टो में आसानी से बदल सकते हैं। आप चाहे तो किसी सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म से अपने क्रिप्टो को ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर करके सुरक्षित रख सकते हैं। आप अगर एक लॉन्ग टर्म के लिए अपने टोकन्स, अपने क्रिप्टो को होल्ड करना चाहते हैं, स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो आप ट्रस्टेड वॉलेट पर रख सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट में अपने क्रिप्टो को सुरक्षित रखने के लिए आपको एक यूनिक चाबी की प्रदान की जाती है, जिसके जरिए आप इसको एक्सेस करते हैं। चूंकि ट्रस्ट वॉलेट पर अकाउंट बनाने के लिए किसी प्रकार की कोई केवाईसी या जानकारी नहीं देनी होती, इसलिए आपको अपने की को संभल कर रखने की आवश्यकता होती है, अन्यथा आप अपनी तिजोरी को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जब आप ये वॉलेट बनाते हैं, इस वॉलेट को क्रिएट करते हैं, तो आपको एक 12 वर्ड की यानी कि आपके इस वॉलेट की चाबी मिलती है, जिसको आपको सुरक्षित रखना होता है और किसी के साथ शेयर नहीं करना, क्योंकि ये वो चाबी है जिससे आपके इस खजाने को ओपन किया जा सकता है और उस खजाने में से सब कुछ निकाला जा सकता है, राइट। बात आती है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम क्या होता है। आखिर डिसेंट्रलाइज होता क्या है? डिसेंट्रलाइज हम बोलते किसको है? तो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म आखिर होता क्या है, यह एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म से कैसे अलग है? दोस्तों, बता दें कि डिसेंट्रलाइज शब्द एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित शब्द है जो कि ब्लॉकचेन नेटवर्क या ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से संबंधित है। यह माना जा रहा है कि भविष्य में सभी चीजें डिसेंट्रलाइज तरीके से चलने वाली है। हालांकि इसकी सुरक्षा से जुड़े कुछ फायदे भी हैं, तो इस पर किसी एक व्यक्ति या संस्था का कंट्रोल ना रहना एक प्रकार की डिसेंट्रलाइज नेटवर्क की कमियां भी हैं। क्या है?
वो हम समझते हैं। खुद का ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट कैसे बनाएं? दोस्तों जैसे कि आपको बताया गया है कि ट्रस्ट वॉलेट एक प्रकार का वर्चुअल पब्लिक डिजिटल ट्रस्टेड तिजोरी है, यानी कि एक एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। इसका इस्तेमाल आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल के जरिए ट्रस्ट वॉलेट नामक एंड्रॉयड ऐप के जरिए बड़ी आसानी से कर सकते हैं। राइट। नंबर एक, सबसे पहले आप अपने स्मार्टफोन से गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और वहां टाइप करें ट्रस्ट वॉलेट और अब इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लें। सेकेंड, ट्रस्ट वॉलेट ऐप को ओपन करने पर आपको क्रिएट न्यू वॉलेट का ऑप्शन मिलता है, उसको क्लिक करना है। किसको क्लिक करना है? क्रिएट न्यू वॉलेट। थर्ड पॉइंट, आपके सामने कुछ टर्म एंड कंडीशन आ जाएंगे, जिसको टिक कर आगे बढ़ेंगे तो आपको एक 12 वर्ड का फ्रेज मिलेगा, जो आपकी डिजिटल चाबी होती है। आपको कहीं लिखकर भी रख लेना चाहिए। यही वो की है जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं। इसको आपको नोट कर लेना है और किसी को शेयर नहीं करना। अगर किसी को शेयर कर दिया तो आपका वॉलेट खाली कर देगा वो। राइट। और आपको लिख के इसलिए रखना है, बाई चांस अगर आपके फोन से ये वॉलेट डिलीट हो जाता है तो दोबारा से रिकवर करने के लिए आपको इस की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। फोर्थ, की को सही क्रम में डालने पर आपका वॉलेट लॉगिन हो जाएगा और आप यहां से कोई भी क्रिप्टो टोकन खरीद या यूज कर सकते हैं, ट्रस्ट वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट सुरक्षित प्लेटफॉर्म है दोस्तों। मुझे यह उम्मीद है यह प्रश्न आपको शुरुआत से ही परेशान कर रहा होगा कि जब किसी को पता ही नहीं इस डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म ट्रस्ट वॉलेट को किसने बनाया, तो ये कैसे मान लें कि ये सुरक्षित और भरोसेमंद है। सिंपल सी बात है, कैसे मान लें? और जाहिर सी बात है कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म पर भरोसा कैसे करें, तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा। लेकिन आपको यह बता दें कि ट्रस्ट वॉलेट ऐप बाइनेंस, जो कि एक सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज है और लाखों लोगों द्वारा ट्रस्टेड भी है, ट्रस्ट वॉलेट ऐप को पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। कौन? बाइनेंस एक्सचेंज। जो कि एक मुख्य कारण है कि करोड़ों लोग दुनिया भर में ट्रस्ट वॉलेट पर भरोसा करते हैं। हालांकि दुनिया भर की सरकारों ने और भारत ने भी क्रिप्टो या इससे जुड़े किसी भी प्रकार के प्लेटफॉर्म को कानूनी तौर पर मान्यता नहीं है। भारत में भी इसे अभी तक लीगल नहीं किया है। हालांकि इसके लिए कोई भी स्पेशल कानून नहीं बना, लेकिन भारत के वित्त विभाग के प्रमुख माननीय निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो या टोकन से हुई किसी भी प्रकार में लाभ में से भारत के टैक्स विभाग को 30% टैक्स चुकाने के निर्देश हाल में दिए हैं। लीगल अनलीगल की अगर बात करें दोस्तों, तो आपका क्रिप्टो भारत में लीगल है। क्यों लीगल है? इसे एसेट्स के रूप में लीगल माना गया है, नॉट ए करेंसी। करेंसी और एसेट्स में अंतर है दोस्तों, समझना पड़ेगा। करेंसी जैसे कि हमारा रुपया, यूएस का डॉलर, ये करेंसी है। इसको हम किसी भी वस्तु के लेन देन में यूज करते हैं। एसेट्स क्या होता है? जैसे हमारा गोल्ड है, सिल्वर है, कोई भी शेयर है, ये हमारे एसेट्स होते हैं। प्रॉपर्टी एसेट्स होता है। उस एसेट्स के प्राइस के अकॉर्डिंग हम उसको सेल करके आईएनआर या अपना करेंसी लेते हैं। उसी प्रकार आपका क्रिप्टो करेंसी एसेट्स के रूप में लीगल है। राइट। क्रिप्टो करेंसी स्टेकिंग दोस्तों, आप पीबीसी मेटा को बाय करते हैं ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से। आपको वहां पर यूएसडी के द्वारा जब आप बाय करेंगे तो सीड फंडिंग के माध्यम से जो आपको पीबीसी मेटा रिलीज होता है वो आपका स्टेकिंग में लग जाता है। स्टेकिंग क्या है? क्या होती है स्टेकिंग? स्टेकिंग से कैसे बेनिफिट मिलता है? तो दोस्तों स्टेकिंग के बारे में बताना चाहूंगा आपको। क्रिप्टो स्टेकिंग क्या है? क्रिप्टो स्टेकिंग ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हर क्रिप्टो इन्वेस्टर अपनी क्रिप्टो को किसी प्लेटफॉर्म पर एक समय अवधि के लिए होल्ड करके रिवार्ड पा सकता है, जिसे क्रिप्टो स्टेकिंग कहा जाता है। होल्ड करना, स्टोर करना, लॉक करना, ये स्टेकिंग का एक पार्ट है जिसके ऊपर आपको रिवॉर्ड, रिटर्न, इंटरेस्ट मिलता है। अगर इसे हम एक सिंपल तरीके से समझे तो मान लेते हैं आपका बैंक आपको आपके सेविंग अकाउंट में पैसे रखने का कुछ इंटरेस्ट देता है। जितनी लंबी अवधि के लिए आप अपने पैसे को बैंक के पास रखेंगे, बैंक आपको उतने ही समय के लिए इंटरेस्ट देगा। जितने समय के लिए आप रखेंगे, जो भी आपका टाइम पीरियड होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट मिलेगा।
ठीक उसी तरह जितने समय के लिए आप किसी प्लेटफॉर्म पर अपनी क्रिप्टो को होल्ड या लॉक करके रखते हैं, वह प्लेटफॉर्म आपको वही क्रिप्टो इंटरेस्ट के साथ एक समय के बाद लौटा देता है। जब आप अपनी क्रिप्टो को लॉक कर देते हैं तो ब्लॉकचेन के द्वारा आपको हर घंटे रिवॉर्ड दिए जाते हैं, आपको इंटरेस्ट दिया जाता है, राइट। उसी के साथ दोस्तों आप फार्मिंग का एक हिस्सा बनते हैं। आप अपने डीपी के माध्यम से फार्मिंग करते हैं। सबसे पहले आपने सीड फंडिंग से स्टेकिंग किया, स्टेकिंग के माध्यम से आपको डेली रिवॉर्ड मिला, और वो रिवॉर्ड आपको जब तक मिलेगा जब तक आपका 150% नहीं हो जाता। अब फार्मिंग के माध्यम से आप इनकम करेंगे। तो क्या है फार्मिंग? इल्ड फार्मिंग, फार्मिंग का मतलब होता है उपज या पैदावार अथवा आय होता है, जिसका मतलब है कि आपके द्वारा किसी चीज में किए गए कार्य अथवा निवेश का जो आपको रिटर्न मिलता है वह इल्ड कहलाता है, उसे हम फार्मिंग बोलते हैं। इसके अलावा इल्ड का मतलब माना जाता है अथवा आत्मसमर्पण करना भी होता है, जिसका तात्पर्य किसी कार्य के लिए अपनी स्वीकृति दे देना होता है। इसके अलावा यील्ड के कुछ अन्य मतलब जैसे फायदा, मुनाफा, लाभ, फसल, पैदावार, खेत, उत्पाद, प्रतिफल आदि, ये सारे इस फार्मिंग के ही नाम हैं। यील्ड फार्मिंग एक ऐसा तरीका जिसमें आप डेफी मार्केट से पैसे इनकम कमा सकते हैं। अगर आप यील्ड फार्मिंग करते हैं तो आपको हम एक उदाहरण के तौर पर समझाते हैं, जैसे कि आप पैनकेक के स्वैप के ऊपर ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से आप वहां पर फार्मिंग करते हैं, और फार्मिंग आपकी हमेशा पेयर में होती है, राइट। फार्मिंग आपकी हमेशा पेयर में होती है। आपका पीवीसी मेटा बीयूएसडी के पेयर में है, राइट। आपका पीवीसी मेटा बीयूएसडी के पेयर में है, और जिसके ऊपर फार्मिंग के माध्यम से आपको डेली इंटरेस्ट मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, राइट। तो फार्मिंग क्या है? एक प्रकार का खेती उपज, उसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट। फार्मिंग और स्टेकिंग दोनों एक ही पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि स्टेकिंग में आपका जो क्रिप्टो है वो होल्ड, लॉक हो जाता है, स्टोर हो जाता है पर्टिकुलर उस क्रिप्टो के माध्यम से, लेकिन फार्मिंग हमेशा पेयर में होती है। उसके कंप्यूटर में एक कॉइन या एक कोई टोकन होता है, राइट। तो आपका पीबीसी मेटा जो फार्मिंग हो रहा है वो बीएसडी के पेयर में हो रहा है, पीबीसी मेटा प्लस बीएसडी, जिसके ऊपर आपको रिटर्न ऑफ प्रॉफिट मिलता है, रिवॉर्ड्स मिलता है। तो ये फार्मिंग का एक हिस्सा होता है। अब बात करेंगे दोस्तों पीवीसी मेटा के। आखिर पीवीसी मेटा क्या है और आप इस पीवीसी मेटा के माध्यम से कैसे इनकम कर सकते हैं? पीवीसी मेटा टोकन क्या है? इस पीवीसी मेटा का रोड मैप, आखिर यहां पर आप कैसे इनकम कर सकते हैं, कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, कैसे आप अपने आप की इनकम और अपनी टीम की इनकम को कई गुना ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पीवीसी मेटा के बारे में मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। नाम पीवीसी मेटा, टेक्नोलॉजी बाइनेंस स्मार्ट चेन, टाइप ऑफ टोकन वेब 20, मैक्सिमम क्वांटिटी 1.5 बिलियन, बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी है, बहुत ही मिनिमम सप्लाई है, 1.5 बिलियन, 150 करोड़ मात्र टोकन रिलीज होंगे मार्केट में, राइट। पीवीसी मेटा का यूज केस क्या रहेगा? हाई लेवल यूज इन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, यानी कि आप ऑनलाइन शॉपिंग्स के रूप में इस पीवीसी मेटा का यूज करेंगे। ऑनलाइन गेमिंग्स में आप जो भी गेम खेलेंगे वहां पर आपको इस पीवीसी मेटा का यूज रहेगा। बाई एनएफटी, आप एनएफटीज को बाय करेंगे इस पीवीसी मेटा के माध्यम से। म्यूचुअल ट्रांजेक्शंस आप पीवीसी मेटा के द्वारा करें। डोनेशन यानी दान आप करेंगे तो इस पीवीसी मेटा के द्वारा। पे फॉर सिंपल गुड्स एंड सर्विस, आप किसी भी प्रकार की सर्विस को यहां पर पीवीसी मेटा के माध्यम से ले पाएंगे। इन्वेस्टमेंट्स पीवीसी मेटा के द्वारा। क्रॉस बाउंड्री ट्रांजेक्शन पीवीसी मेटा के द्वारा। दोस्तों किसी भी टोकन या कॉइन के पीछे जब उसका यूज केस बेटर होता है तो उसके फंडामेंटल्स और उसकी पोटेंशियल को कई गुना बढ़ा देता है। अब बात आई थी बाइनेंस की कि ये बाइनेंस की टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो बाइनेंस क्या है? बाइनेंस एक एक्सचेंज है, राइट। इसके जो सीईओ हैं चोंगपेन झाओ, 1460 से अधिक ट्रेडिंग जोड़े, यानी कि 1460 से ज्यादा कॉइन्स या क्रिप्टोस इस एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं।
नाम बाइनेंस है। स्थापना हुई थी 2017 में। संस्थापक चोंगपेंग जाओ। मुख्यालय दुबई। वेबसाइट binance.com। दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज बाइनेंस। उस बाइनेंस की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड आपका पीबीसी मेटा टोकन है दोस्तों। आप अंदाजा नहीं लगा सकते आने वाले टाइम में आपको कितना बड़ा इसके अंदर प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। बिटकॉइन एक्सचेंज और चीनी क्रिप्टो करेंसी। बाइनेंस कम लेन देन शुल्क 0.1% के साथ साथ इसके तेज लेन देन प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है। बाइनेंस एक्सचेंज 180 से अधिक देशों और क्षेत्रों में ग्राहकों के साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम और उपयोगकर्ताओं द्वारा अपनी अग्रणी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। प्रति सेकंड 14 मिलियन से अधिक ऑर्डर संसाधित करने में सक्षम है। लेखन के समय साइट के आंकड़ों के अनुसार बाइनेंस कुल 1 घंटों के ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में 24 स्थान पर है। बाइनेंस आभासी मुद्राओं के व्यापार का समर्थन करता है। हालांकि हाल ही में बाइनेंस ने कई अलग अलग भुगतान विधियों को एकीकृत किया है। वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड। आप इनके द्वारा भी बाइनेंस से क्रिप्टो के अंदर लेन देन कर सकते हैं। मेटावर्स। पीबीसी मेटा, जो मेटा वर्ड यूज हो रहा है उसमें एक मेटावर्स का बहुत बड़ा रोल है। ये मेटावर्स से लिया गया है। क्या है मेटावर्स? आखिर इस मेटावर्स का यूज क्या है जो यूज किया गया है? तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, मेटावर्स इंटरनेट से ऊपर की एक टेक्नोलॉजी है। इंटरनेट से ऊपर की एक दुनिया है। मेटावर्स 2 शब्दों से मिलकर बना है, मेटा और वर्स। यहाँ मेटा एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है बियॉन्ड यानी कि परे, और वर्स का अर्थ है यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड। इस तरह मेटावर्स का अर्थ हुआ एक ऐसी दुनिया जो कल्पना से परे यानी कि बियॉन्ड द इमेजिनेशन हो, कल्पना हित हो। अगर आसान भाषा में कहें तो मेटावर्स एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो एक 3D वर्चुअल त्रियामी आभासी दुनिया की बात करता है। यह एक ऐसी दुनिया है जिसे आप वीआर वर्चुअल रियलिटी और एआर ऑगमेंटेड रियलिटी हैंडसेट्स के जरिए देख और महसूस कर सकते हैं। हालांकि यह कोई वास्तविक दुनिया नहीं है लेकिन फिर भी वास्तविकता का अनुभव कराती है। एक ऐसी दुनिया जो वर्चुअल है, एक ऐसी दुनिया जो आभासी है, काल्पनिक है, और आप वो सारे काम कर सकते हो जो आप वास्तविक दुनिया में करते हो। वो सारे काम आप कर सकते हो जो आप वास्तविक दुनिया में करते हो दोस्तों। मेटावर्स। पीपीसी मेटा के अंदर 3 महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स आपको मैंने बताए जो उसके पोटेंशियल को कई गुना बढ़ाते हैं, उसकी पोटेंशियल को कई गुना ग्रो करते हैं। पीबीसी मेटा जो कि आपका एक टोकन है जो बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है। मेटावर्स प्रोजेक्ट में उसका यूज केस रहेगा। सर स्क्रीन नहीं आ रही। सर स्क्रीन ऑफ कर दिया है। ओके। तीसरा जो पॉइंट है इसका कि आपके इस पीबीसी मेटा का जो सप्लाई है 150 करोड़ है मात्र। और आप सोच के देखिए, आप पलवाइनर्स ही जिसके पास 84 लाख अकाउंट होल्डर्स हैं, इसका 50% भी अगर इस पीबीसी मेटा में कन्वर्ट होता है तो आप इस पीबीसी मेटा का प्राइस को अलग लेवल पे देखेंगे। साथ ही साथ आपके इस पीबीसी मेटा का यूज केस बहुत शानदार है। आप ई कॉमर्स में यूज करेंगे इसको। और 84 लाख तो आप पलवाइनर्स हैं। जब आपका पीबीसी मेटा किसी एक्सचेंज पर आता है, मार्केट में ओपन हो जाता है, तो जो हिंदुस्तान के अंदर 12 करोड़ से ज्यादा क्रिप्टो लवर है उसका 10% भी अगर पीबीसी मेटा में एंटर कर गया तो दोस्तों आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप 1 से 1.5 साल के अंदर इस पीबीसी मेटा के माध्यम से कितनी बड़ी इनकम कर सकते हैं, कितना बड़ा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज किसी भी कॉइन, किसी भी टोकन के पोटेंशियल को ग्रो करने में, उसके प्राइस को वैल्यूएशन कराने में स्टैकिंग और फार्मिंग दोनों का बहुत बड़ा अहम रोल है। और आपके पीबीसी मेटा का बाय करने का स्टार्टअप ही स्टैकिंग है। सेकेंड पार्ट फार्मिंग है जो आपके इस पीबीसी मेटा की वैल्यू को कई गुना बढ़ाता है। आप खुद देखिए, इस चीज को एनालाइज कीजिए। 28 जुलाई को मात्र $1 से लॉन्च हुआ टोकन मिनिमम 2 मंथ के अंदर $6.25 क्रॉस कर गया। वाह, क्यों? क्वेश्चन बनता है। बहुत सारे लीडर्स थे जिन्होंने विश्वास नहीं किया कि नहीं इसका प्राइस कहीं नहीं जाएगा, इसका कोई ग्रो नहीं होगा। लेकिन आज वही लोग एक शब्द बोलते हैं, काश कि मैं इसको पहले बाय कर लेता, काश कि मैं इसको $2 पे बाय कर लेता, काश कि मैं इसको $3 पे बाय कर लेता। लेकिन वो काश जो वर्ड है आज तक उनकी जुबान पर है और आगे भी रहना है। क्यों? क्योंकि इसकी पोटेंशियल दिन पर दिन बढ़ती जा रही है।
अभी तो सिर्फ कुछ ही परसेंटेज लोग फार्मिंग के जरिए एंटर हो पाए हैं, अभी तो पूरा कारवां बाकी है दोस्तों। तो आप जाने अनजाने में एक ऐसे सिस्टम के साथ जुड़ गए हैं और जाने अनजाने में एक ऐसे ग्रेट मेंटर के साथ जुड़ गए हैं जो आपकी सफलता से ज्यादा, अपनी सफलता से ज्यादा आपकी सफलता को लेकर अग्रसर है। बहुत सारे मंच पे मैं देखता हूं कि लीडर्स को सिखाने के लिए मंच पर चीजें नहीं हो पाती, लेकिन आपका ब्राइट हीरोजन जो स्कूल है, जो ट्रेनिंग स्कूल है, यहां पर प्रॉपर सिखाने पे जोर दिया जाता है और आप सभी दिग्गज लीडर्स हैं जो आप ऐसे ग्रेट मेंटर के साथ हैं। दोस्तों साथ बनाए रखिए, लगातार सीखते रहिए, लगातार जुड़े रहिए, अपने आप को इंप्रूव करिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी इनकम आपका इंतजार कर रही है पीवीसी मेटा के द्वारा, पलवाइन इंटरनेशनल सिस्टम के द्वारा। दोस्तों कुछ शब्द आपके बीच रखने के बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। जिंदगी आपकी कभी आसान नहीं होने वाली, आपको ही मजबूत बनना पड़ेगा। आपको मजबूत बनना पड़ेगा अपने प्रति, अपने टीम्स के प्रति, अपनी सफलता के प्रति, तब आपको सफलता मिलेगी। आपको मजबूत बनना पड़ेगा दोस्तों। मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती हैं, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेंगी,